फ्रेंड्स, ठंड के सीज़न के मौसम में हम सभी मक्के की रोटी को खाना पसंद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यह बन नहीं पाती है, मतलब टूट जाती है। लेकिन आज हम एक ही बार में रोटी तैयार करने वाले हैं और इस तरीके से कम टाइम में फटाफट से ढेर सारी रोटी बना सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीका सभी को नहीं आ पाता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है बिगनर के लिए। और रोटियों का टेस्ट कड़वा क्यों लगता है कभी कभी। इसके साथ ही जैसे हमारे पास सरसों का साग नहीं है, जो कि हम प्रॉपरली मक्के की रोटी के साथ खाते हैं, वह भी नहीं बन पाता है, तो भी हम इसके साथ कौन सी ऐसी सब्जी खाएं। तो चलिए इन सभी पॉइंट पर हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को सेलेक्ट जरूर से कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए रेसिपी को बिना देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास 2 कप के आसपास मक्के का आटा है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मक्के के आटे की क्वालिटी देख लेते हैं। सबसे पहला कि मक्के का आटा आप चाहे तो पैकेट का ले सकते हैं, या फिर मक्के को चक्की में पिसवा कर आटा बनवा सकते हैं। मतलब आटे को 7 से 8 दिनों के अंदर यूज़ कर लीजिए। इससे क्या होगा कि रोटी कड़वी नहीं लगती है। और दूसरी बात कि फ्रेंड्स, आटा बारीक वाला ही लें। कभी कभी पैकेट में मोटा आटा निकल आता है, तो कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। मेरा आटा थोड़ा सा मोटा है, तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाना शुरू करते हैं। आटा गूंथने से पहले हमें तेज़ गर्म पानी कर लेना है, करीब 3 कप के आसपास। अब मक्के के आटे को एक चौड़े बर्तन में या फिर थाली में डाल लीजिए और मक्के के आटे में डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। मक्के की रोटी सॉफ्ट बने इसलिए हम डालते हैं 2 छोटी चम्मच मोयन। इसके लिए आप तेल या फिर घी कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। मक्के का आटा चाहे मोटा हो या फिर बारीक, इसमें मोयन ज़रूर से डालिए। चलिए अब डालते हैं आटे में गर्म पानी। तो हमें एक ही बार में पानी नहीं डालना है, पहले आधा कप पानी डाल लीजिए और चम्मच की हेल्प से इस तरह से मिक्स कर दीजिए। पानी गर्म है इसलिए चम्मच की हेल्प से आटे को मिलाना है। एक बार मिलाने के बाद इसमें आधा कप पानी और डालिए, फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक ही बार में हमें सारा पानी नहीं डालना है। दूसरी बार पानी मिलाने के बाद आधा कप पानी और डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। टोटल हो चुका है हमारा 1.5 कप पानी। मेरा आटा हल्का सा मोटा है, इसलिए आधा कप पानी और भी लग सकता है। पानी मिलाने के बाद कुछ इस तरह से आटा हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब आटे को हम गूंथ लेते हैं। अब ये न ज़्यादा गर्म है और न ही ज़्यादा ठंडा, तो पहले आटे को इकट्ठा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मक्के का आटा गेहूं के आटे की तरह नहीं होता है, मतलब कि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। तो आटे को इस तरह से प्रेस करके इसे गूंथना भी पड़ेगा, करीब करीब 3 से 4 मिनट के लिए। और जितनी अच्छे से इसे गूँथेंगे उतनी ही अच्छी रोटी बनेगी। आटे को गूँथते समय इसमें हल्का सा कड़कपन आ जाता है, तो आटे को सॉफ्ट करने के लिए 2 छोटी चम्मच इसमें पानी डाल देते हैं। पानी हमें गर्म ही डालना है। 2 से 3 मिनट बाद देखेंगे कि इसमें बहुत ही अच्छा सॉफ्टपन आ रहा है, ये देखिए। तो बस आटे को इस तरह से इकट्ठा करके गूँथ लेना है। फ्रेंड्स, कुछ बात कर लेते हैं। यदि हम आटा गूँथते समय कम टाइम में गूँथ लेते हैं आटे को, या फिर ठंडे पानी में गूँथते हैं, तो रोटी टूटेंगे ही और जैसे तैसे बन तो जाती हैं, लेकिन इसमें सॉफ्टनेस नहीं होती है। तो चलिए एक बार फिर से आटे को मुक्के से इस तरह से गूँथ लेते हैं। आटे को गूँथते हुए मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आटा सॉफ्ट भी हो चुका है और स्मूथ भी हो चुका है। तो इसे इकट्ठा करके इसे डो की तरह लगा लेते हैं। और आटे में अभी भी गर्माहट है। आटा लग के तैयार हो चुका है। अब इसे एक प्लेट से या फिर कपड़े से ढक कर रख दीजिए, देखिए इस तरह से। तब तक इधर गैस की फ्लेम कम करके तवा को गर्म कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद आटे को देख लेते हैं। आटा मोटा होने के कारण इसमें थोड़ा सा कड़कपन आ चुका है। तो 2 छोटी चम्मच के आसपास मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। यदि आपका आटा बारीक है तो आप पानी नहीं डालें, मतलब कि ज़रूरत के हिसाब से डालें। तो चलिए फटाफट से इसे एक बार और मसल के इसे गूँथ लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसको जितना गूँथ रही हूँ उतना ही ये सॉफ्ट होता जा रहा है। तो चलिए आटा लग के तैयार हो चुका है।
अब इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। मक्के की रोटी गेहूं की रोटी से हल्की सी मोटी होती है, तो हम इस तरह से इसकी लोई बना लेते हैं। अभी भी हमारा आटा गुनगुना है, जिसके कारण लोई बहुत ही अच्छी तरीके से बन रही है, देख सकते हैं आप। तो बस फ्रेंड्स, इस तरह से लोई बना लीजिए। लोई को हल्का सा दबा दीजिए इस तरीके से और आटे को फिर से ढक दीजिए ताकि हमारा आटा ठंडा ना हो पाए। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में थोड़ा सा घी या फिर तेल लेकर इस तरह से फैला लेना है, जिससे कि हमारी मक्के की रोटी बहुत ही अच्छे से बन पाए और चिपके भी नहीं। मैंने घी लगा चुकी हूँ। अब एक लोई को इस पर रख दीजिए और लोई पर इस तरह से पॉलीथीन को मोड़ दीजिए। लोई को उंगलियों की हेल्प से इस तरह से प्रेस कर दीजिए। प्रेस होने के बाद इस तरह से इसे फैलाते जाना है, देखिए इस तरह से। और हल्की हल्की क्रैक आती हैं तो उन्हें भी प्रेस करते जाइए। ये सबसे आसान तरीका है मक्के की रोटी बनाने का। एक बार इस तरह से रोटी बनाकर देखिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स, हमने पहली रोटी तैयार कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, पन्नी के पहले कवर को उठा लेते हैं इस तरह से और रोटी के बगल में जो थोड़े बहुत क्रैक हैं उन्हें भी ठीक कर लेते हैं। और भी फिनिशिंग के लिए एक रोटी के साइज का ढक्कन से आप इसे काट सकते हैं। यहाँ पर हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही ईजी से निकल चुकी है, देखिए रोटी। तो चलिए, तवा हमारा गर्म हो चुका है। अभी हमारी गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई है। अब डालते हैं रोटी को। फ्रेंड्स, यदि आपके पास लोहे का तवा हो या फिर एल्युमिनियम का, तो उसमें हल्का सा तेल रफ कर लीजिए और उस कपड़े से तेल को पोंछ कर उस पर रोटी डाल दीजिए। रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। रोटी पे हल्का हल्का पानी लगा लेते हैं और रोटी के अगल बगल यदि क्रैक वगैरह है उन्हें भी बंद कर दीजिए। गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं और रोटी को पलट देते हैं। गैस की फ्लेम को हमें ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना है, ताकि रोटी हमारी प्रॉपरली सिक जाए। यहाँ पर देखिए हमारी रोटी हल्की से सिक चुकी है। तो अब इसमें लगाते हैं हल्का सा घी। घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इस तरह से रोटी को घुमाते भी जाइए। अब हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है और इसे अब टर्न कर देते हैं। देखिए रोटी में दूसरी साइड से चिट लग चुकी हैं बढ़िया से। बस इसी तरह से दोनों तरफ से सेक लेना है। इस साइड से भी घी लगा देते हैं। आपको इस तरह से मक्के की रोटी बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और इसे पलटे से हल्का हल्का दबा भी देते हैं ताकि अच्छे से सीख जाए और कच्ची भी नहीं रहे रोटी। मक्के की रोटी को सेकने में टाइम लगता ही है, तो इसे हम धीमी आंच पर सेकते हैं। बस रोटी को बीच बीच में ऐसे ही घुमाते रहिए। देखिए हमारी रोटी सेक कर तैयार हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं। चलिए, अब इसी तरह से हमें अगली रोटी भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पॉलीथीन पर लोई को रख दिया है। अब उसी तरह से इसे प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, यदि आटा ठंडा हो जाएगा तो ये हल्की हल्की फटने लगेंगी। इसके लिए आटे को ठंडा बिल्कुल ना होने दें। और देख सकते हैं यहाँ पर अगली रोटी भी बन चुकी है। आप मक्के की रोटी को किस तरह से बनाते हैं ज़रूर से बताइएगा। और अगला वीडियो किस रेसिपी पर हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, अब पॉलीथीन को ओपन कर लिया हमने। अब इसके किनारे सुधार लेते हैं फटाफट से और इसे पलट देते हैं, निकाल लेते हैं रोटी को। तवा गर्म है तो अब इसे हम डाल देते हैं। हल्का पानी लगा देते हैं और जिस तरह हमने पहली रोटी बनाई थी उसी तरह से हमें यह भी बनाना है। बस अब रोटी को पलटे से पलट देते हैं और हल्का हल्का घी लगा देते हैं। फ्रेंड्स, मक्के की रोटी तो कई तरह से बनती है, लेकिन आज मैंने सबसे सरल तरीका बताया आपको। मुझे यकीन है आज का तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यदि आप सरसों के साग की रेसिपी देखना चाहते हैं तो इसे भी ज़रूर से अपलोड कर दूँगी। इस रोटी को भी बढ़िया से चिट लगा के सेक लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे बढ़िया से ये रोटी भी तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं आप। तो अब फटाफट से सभी रोटी तैयार कर लेते हैं। ये हमारी तीसरी रोटी तैयार हो चुकी है। तो बस इसे निकाल लेते हैं।
इसके साइड के किनारे ठीक कर देते हैं और इसे भी सेक लेते हैं। तो देखिए अगली रोटी भी तैयार हो चुकी है। इस रोटी को भी सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, रोटी को इस तरह से बेल भी सकते हैं बेलन से। और देखिए बेलन वाली रोटी भी कितनी आसानी से निकल चुकी है। और इस रोटी में हम घी नहीं लगाने वाले हैं, इसे हम डायरेक्ट गैस में सेकेंगे। कम आंच पर इस तरह से सेक लीजिए। फ्रेंड्स, हमने आटे में मोयन डाला है तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। जब भी आपका गर्म रोटी खाने का मन हो तो हल्का सा इन्हें गर्म कर लीजिए गैस पर, ये पहले जैसी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सारी रोटी तैयार हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, मक्के की रोटी के साथ कड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, तो आज हम कड़ी बनाने वाले हैं। तब तक रोटी को कवर कर दीजिए। अब चलिए एक कढ़ाई में आधा टेबल स्पून फलीदाने को सेक लेते हैं। आज हम फलीदाने वाली कड़ी बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमारे फलीदाने सिक चुके हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं और फलीदाने को निकाल लेते हैं। फलीदानों को पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं और इनका दरदरा पाउडर बना लेते हैं। अब इसके बाद 1 कप ताज़ा दही लेते हैं मिक्सर के बड़े जार में। ध्यान रहे फ्रेंड्स, दही ज़्यादा खट्टी नहीं हो। अब दही में डालते हैं 2 छोटी चम्मच बेसन और मिक्सर में दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं बढ़िया से। देख सकते हैं इस तरह से हो जाएगा। अब एक कढ़ाई को गर्म करते हैं और उसमें डालते हैं दही के बैटर को। जार में लगभग 1 कप के लगभग पानी डालकर इसे धोकर और कढ़ाई में डाल देते हैं। और अब फटाफट से डाल देते हैं 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अभी हमने गैस की फ्लेम को लो रखी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं और अब इसे मिक्स कर देते हैं। अब 3 से 4 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देते हैं। अब कड़ी उबलने लगी है तो अब इसमें डालते हैं आधी छोटी चम्मच लहसुन कूटा हुआ, लगभग आधी छोटी चम्मच, और आधी छोटी चम्मच ही डाल देते हैं हरी मिर्च कूटी हुई। बस अब कड़ी को 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लेते हैं हाई फ्लेम पर। कड़ी उबलने लगे तब डाल देते हैं 2 छोटी चम्मच मूंगफली का पाउडर। बस अब इसे मिक्स कर देते हैं और अब कड़ी को कम फ्लेम पर उबलने देते हैं। और दूसरे चूल्हे पर अब एक पैन में 1 टेबल स्पून तेल को डाल देते हैं। तेल हल्का गर्म है और इसमें आधी छोटी चम्मच राई डाल देते हैं। इसके बाद आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, राई और जीरा जले नहीं। और इनके बाद डाल देते हैं 1 पिंच हींग, 3 से 4 कड़ी पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली हुई है, सिर्फ कलर के लिए डाली है। और हमारी गैस की फ्लेम एकदम लो है। 1/3 छोटी चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर और अब 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। अब फटाफट से इन्हें मिक्स कर देते हैं। गैस को बंद कर देते हैं। अब इधर हमारी कड़ी उबल रही है तो अब डाल देते हैं फ्रेश धनिया पत्ती 1 कप के करीब। धनिया पत्ती को भी मिक्स कर देते हैं और हमने जो तड़का तैयार कर चुके हैं अब उसे डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, आज की कड़ी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये मक्के की रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी दोनों रेसिपी कंप्लीट हो चुकी हैं। गर्मा गर्म मक्के की रोटी के साथ मूंगफली वाली कड़ी और गुड़ और घी। आज की देसी स्टाइल वाली मक्के की गर्मा गर्म रोटी को हम एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही देसी स्टाइल वाली मज़ेदार हेल्पफुल रेसिपी आप तक पहुंचाती रहूं। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।